Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Welcome to my channel Physics with Hadia. Today we are gonna discuss about the physical quantities. हमने जो है वो FSC का जो है वो सिलेबस स्टार्ट किया है और कोलैबोरेशन हमारी है प्रिपेयर हाउ चैनल के साथ। ठीक है, तो फिज़िक्स विद हादिया जो है वो और प्रिपेयर हाउ जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं और हम जो है वो कवर करेंगे FSC के सिलेबस को, जो कि हमारे पास पाकिस्तान का नेशनल करिकुलम है उसके मुताबिक। ठीक है, तो हर टॉपिक जो है वो कवर होगा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़। जो फिज़िक्स है इसके अंदर टू टाइप्स की जो हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। एक हमारे पास होती है बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, बेस क्वांटिटीज़। सेकंड वन जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं ये हमारे पास होती हैं 7। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़, जो कि हमारे पास क्या है, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल में जो है वो करते हैं मेजर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम कैंडेला के अंदर करते हैं और हमारे पास टेम्परेचर जो है उसे हम जानते हैं कि वो हम केल्विन में करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है उसे हम एम्पेयर्स में करते हैं और जो टाइम है उसको सेकंड में, मैस को किलोग्राम में एंड लेंथ को मीटर के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है, मतलब इसको जो है वो किसी और क्वांटिटी से ड्राइव नहीं किया हुआ। तो इसी तरह से जो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको ड्राइव किया जाता है बेस क्वांटिटी से। फॉर एग्जांपल अगर हम ड्राइव क्वांटिटी की जो है वो एग्जांपल ले लें, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी का रिलेशन हम जानते हैं कि वो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर, और टाइम क्या होता है, सेकंड। तो इसका यूनिट क्या आया हमारे पास, मीटर फी सेकंड। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वो भी हमारे पास क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। किस तरह से, क्योंकि वो भी जो है वो अदर फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव की गई है। जैसे कि एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वो हमारे पास होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी का हमने देखा मीटर फी सेकंड जो है, और टाइम क्या हो गया, सेकंड। तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास दोनों क्या हुई, डिराइव क्वांटिटीज़। इसी तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो कि डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास फोर्स हो गया, वर्क हो गया, पावर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमारे पास क्या है, ये सारी डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, मतलब इनको बेस क्वांटिटीज़ यूज़ करके डिराइव किया गया है। ठीक है, तो जो है जो SI यूनिट है उसमें हम तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जो है वो लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें कि फ़िज़िक्स की जो है वो तमाम क्वांटिटीज़ को मेजर किया जाता है। और बहुत सी कंट्रीज़ में ये इसी तरह से इसे फॉलो किया जाता है। मतलब अगर हम मीटर की बात करेंगे तो मीटर का मतलब है लेंथ की बात करें हम। अगर हम वैसे ही बात कर दें कि हमारे पास ये चीज़ 2 है तो उसका क्या मतलब हुआ, 2 क्या हुआ, उसका तो कोई मतलब नहीं बनता ना। तो अगर हम उसको कह देंगे कि ये 2 मीटर है तो इसका मतलब है, जिसको हम बता रहे हैं वो भी समझ आएगा कि ये लेंथ की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो SI यूनिट है ये हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसको जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो फॉलो करती हैं। और अगर हम जो है यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में अगर हम लेंथ को अगर मीटर में जो है वो काउंट करते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये स्टैंडर्ड है कि मीटर की अगर बात होगी तो लेंथ की बात हो रही है हमारे पास, मतलब ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया उस यूनिट का। ठीक है, जो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है ना, उसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स के यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं। SI यूनिट जो होता है हमारे पास, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो होता है उसके अंदर हमारे पास 3 यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे पास होते हैं बेस यूनिट्स की हमने बात की कि वो हमारे पास वो यूनिट्स होते हैं जिनको ड्राइव नहीं किया हुआ किसी और क्वांटिटीज़ के अंदर। मतलब जैसे कि हमारे पास लेंथ हो गया, लेंथ के लिए मीटर हम यूज़ करते हैं, लेंथ हो गया, मैस हो गया, कि ये क्या है, बेसिक यूनिट्स हैं। ठीक है, और सेकंड हमारे पास होते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स, और फिर हमारे पास होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स।
ये हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स हैं, जैसे कि हमने बेस यूनिट्स की बात की, ये हमारे पास बेसिक यूनिट्स होते हैं, मतलब ये डिराइव नहीं किए होते किसी और यूनिट्स को मिला के। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास 7 यूनिट्स होते हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमारे पास बेस यूनिट्स भी उन्हें ही कहा जाता है। अगर हम बात करें बेस यूनिट्स की, बेस क्वांटिटीज़ जो हैं हमारे पास लेंथ है, तो उसी का जो यूनिट होगा, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, तो वो हमारे पास क्या है, बेस यूनिट होगा। अगर बेस क्वांटिटी जो है वो लेंथ की बात करें, हम फर्स्ट बेस ये है। अगर हमारे पास सेकंड जो है वो बेस क्वांटिटी की बात करें, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, आई से डोनेट कर देते हैं इसको, ठीक है। और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसके बाद हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट सब्सटेंस इसे बोलते हैं, अमाउंट सब्सटेंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटीज़ हैं, और यही हमारे पास क्या है, इसके बेस यूनिट्स हैं। जैसे कि लेंथ की बात करें तो लेंथ की बात करें तो मीटर, मास की बात करें तो किलोग्राम, इसका यूनिट होता है, ये भी हमारे पास क्या है, बेस यूनिट है। उसके बाद जो है टाइम की बात करें तो हमारे पास सेकंड, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो भी हमारे पास बेसिक यूनिट होता है, क्योंकि इसको एम्पेयर में हम जो है वो मेजर करते हैं, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन के अंदर करते हैं। और हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कैंडेला के अंदर, इसे कैंडेला बोलते हैं, और CD से इसे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास क्या है, अमाउंट सब्सटेंस, उसको जो है वो मेजर करते हैं मोल के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, बेस यूनिट्स हैं, ये 7। डिराइव यूनिट्स जो इनसे मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हम फोर्स को देखते हैं, फोर्स का हमारे पास यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, उसका सैम्पल न्यूटन होता है। और अगर उसको बेस क्वांटिटीज़ में, बेस यूनिट्स में देखें तो उसकी हमारे पास क्या वैल्यू होती है, किलोग्राम मीटर फी सेकंड होती है। तो इसके अंदर अब आप खुद देखें कि ये हमारे पास क्या है, कि ये भी एक बेस यूनिट है, ये मीटर भी एक बेस यूनिट है, सेकंड भी एक बेस यूनिट है। तो ये क्या है, डिराइव यूनिट्स जो हैं वो मिलकर बने हुए हैं बेस यूनिट से। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सॉरी ये मिसस्पेल्ड है, SUPPLEMENTRY, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं ये हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये हमारे पास सिर्फ 2 ही यूनिट्स हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। एक होता है हमारे पास रेडियन, और एक होता है हमारे पास स्टार रेडियन। इनको सप्लीमेंट्री यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनकी हमारे पास डायमेंशंस जो है इनकी नहीं होती। जैसे कि हमारे पास बेस यूनिट्स की ये डायमेंशंस ही है ना, हमारे पास मीटर, किलोग्राम, इसका क्या होगा, मीटर की जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, L डायमेंशन, इसका क्या होगा, L। ये भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, इसी चैप्टर के अंदर हमने डायमेंशनलिटी को भी डिस्कस करना है, तो आपको वहाँ पर ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, इसकी डायमेंशंस नहीं होती सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। रेडियन और स्टार रेडियन 2 यूनिट्स इसके अंदर आते हैं। ये हमारे पास प्लेन एंगल होता है, ये हमारे पास होता है सॉलिड एंगल, और ये 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो जो है वो हम इसको भी देख लेंगे कि या क्या होता है हमारे पास। इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 180/पाई, और पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3.14 और समथिंग 7 होती है, या इस तरह से ना, सो ऑन, इसी तरह से हमारे पास पाई की वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं। तो ये क्या है, ये और जो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, ये मिलकर ड्राइव यूनिट्स बनाने के लिए जो है वो यूज़ हो सकते हैं, या बेस यूनिट से मिलकर, जैसे कि हमने फोर्स का देखा, तो क्या है, ये बेस यूनिट्स को मिलकर ही इसका जो है वो यूनिट बना, तो हम इसके यूनिट को कहेंगे कि ये डिराइव यूनिट है। इसी तरह से जो वर्क होता है उसका भी जो यूनिट होता है वो डिराइव यूनिट है, पावर का, प्रेशर का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, ये सब इनके जो यूनिट्स होंगे वो डिराइव यूनिट्स होंगे, क्योंकि वो डिपेंड करेंगे बेस यूनिट्स के ऊपर। लेकिन बेस यूनिट्स क्या हैं, ये हमारे पास 7 बेस क्वान्टिटीज़ हैं, और उन्हीं के जो 7 यूनिट्स हैं वो हमारे पास क्या है, बेस यूनिट्स हैं। मतलब वो कुछ किसी और जो है वो यूनिट्स को मिलकर नहीं बने हुए, वो बेसिक यूनिट्स हैं,
ठीक है। तो जो है आई होप कि आपको ये टॉपिक आज का क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, उन्हें मेंशन कर दें। आई विल ट्राई कि मैं उन्हें जो है वो आंसर कर दूँ, ठीक है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, प्रिपेयर हाउ को भी और फिज़िक्स विद हादिया को भी, और अप्रिशिएट करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।